जिसमें अपनी मान बढ़ाई की वासना, कुछ स्वार्थ भाव भी है और जिसका अपना उद्धार करने का तथा गीता के अनुसार जीवन बनाने का उद्देश्य वैसा नहीं बना है, परंतु जिसका हृदय में गीता का विशेष आदर है और गीता का पाठ करवाना, गीता कंठस्थ करवाना, गीता मुद्रित करवाकर उसकी सस्ती बिक्री करना आदि किसी तरह की गीता का प्रचार करता है और लोगों को गीता में लगाता है, उसके समान पृथ्वी मंडल पर मेरा दूसरा कोई प्रियतर नहीं होगा। अपने धर्म, संप्रदाय, सिद्धांत आदि का प्रचार करने वाला व्यक्ति भगवान का प्रिय तो हो सकता है पर प्रियतर नहीं होगा। प्रियतर तो किसी तरह से गीता का प्रचार करने वाला ही होगा। भागवत गीता में अपना उद्धार करने की ऐसी ऐसी विलक्षण, सुगम और सरल युक्तियाँ बताई गई हैं जिनको मनुष्य मात्र अपने आचरण में ला सकता है। तात्पर्य यह है कि जो गीता का आदर करता है ऐसा मनुष्य हिंदू, मुसलमान, ईसाई, यहूदी, पारसी, बौद्ध आदि किसी भी धर्म को मानने वाला क्यों न हो, किसी भी देश, वेश, वर्ण, आश्रम, संप्रदाय आदि का क्यों न हो, अपनी रुचि के अनुसार किसी भी शैली, उपाय, सिद्धांत, साधन को मानने वाला क्यों न हो, वे यदि अपना किसी तरह का आग्रह न रखकर पक्षपात, विषमता को छोड़कर किसी भी प्राणी को दुख पहुंचाने वाली चेष्टा का त्याग करके मन में किसी भी लौकिक, परलौकिक, उत्पन्न और नष्ट होने वाली वस्तु की कामना ना रखकर, अपना संप्रदाय, अपनी टोली बनाने का उद्देश्य ना रखकर केवल अपने कल्याण का उद्देश्य रखकर गीता के अनुसार चलता है, तो वह भी जीविका संबंधी और खाना पीना, सोना जागना आदि शरीर संबंधी सब काम करते हुए परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है, महान आनंद, महान सुख को प्राप्त कर सकता है। गीता वेश, आश्रम, अवस्था, क्रिया आदि का परिवर्तन करने के लिए नहीं कहती, प्रत्युत परिमार्जन करने के लिए कहती है, अर्थात केवल अपने भाव और उद्देश्यों को शुद्ध बनाने के लिए कहती है। गीता की ऐसी युक्तियों को जो भगवान की तरफ चलने वाले भक्तों में कहेगा, उससे उन भक्तों को पारमार्थिक मार्ग में बढ़ने की युक्तियाँ मिलेंगी, शंकाओं का समाधान होगा, साधन की उलझन में सुलझेंगी, परमार्थिक मार्ग की बाधाएं दूर होगी, जिससे वो उत्साह से सुगमतापूर्वक बहुत ही जल्दी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। इसीलिए वो भगवान को सबसे अधिक प्यारा होगा, क्योंकि भगवान जीव के उद्धार से बड़े राजी होते हैं, प्रसन्न होते हैं। गीता की शिक्षा से मनुष्य